हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने अनस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे अर्थशास्त्र का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है मानव पूंजी निर्माण। इससे अभिप्राय एक देश में एक निश्चित समय बिंदु पर कुशलता, क्षमता, शिक्षा तथा ज्ञान के भंडार से होता है। मतलब बेटा एक देश के भीतर कितने ऐसे नौजवान है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है बेटा कुशलता है, क्षमता और शिक्षा के ज्ञान के भंडार को रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? जीएस मायर के शब्दों में मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पाना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना जिनमें कौशल, शिक्षा तथा अनुभव के गुण पाए जाए, जो कि किसी देश के आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे। बेटा जैसे अभी आप भी क्या हो बेटा, मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का अभी भाग हो, क्योंकि बेटा आगे ही चल के आप देश के कार्यभार को संभालोगे। तो बेटा इस प्रक्रिया को कहते हैं मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, कि भविष्य में आने वाले जितने भी बेटा लोग हैं वो क्या बेटा योग्यवान हो, गुणवान हो, जिससे क्या बेटा देश का कल्याण हो। मानव पूंजी निर्माण शिक्षा हेतु सरकार द्वारा संगठन के नाम बताइए। बेटा मानव पूंजी मतलब मानव के विकास के लिए, मानव को गुणवान बनाने के लिए, एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए कौन कौन से संगठन जो कार्य कर रहे हैं? एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएमआर। आरटीई से क्या अभिप्राय? राइट टू एजुकेशन भारत सरकार द्वारा 2009 में पास किया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। ये सभी वर्गों को निःशुल्क शिक्षा का वादा करता है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वित्तीय पूंजी क्या है? वित्तीय पूंजी से अभिप्राय भौतिक पूंजी के बदले कागजी दावों से है। बेटा वित्तीय पूंजी क्या है बेटा? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बदले में क्या है बेटा पैसे लूं। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो इसे क्या कहते हैं बेटा? वित्तीय पूंजी। ठीक है बेटा, तो वित्तीय पूंजी किसे कहते हैं बेटा? मैंने आपको कोई सामान दिया और बदले में क्या है बेटा आपसे पैसे लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? वित्तीय पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक स्रोत। बेटा मानव पूंजी कैसे निर्मित की जाएगी? कैसे योग्यवान, कैसे संख्या में वृद्धि की जाएगी? शिक्षा पर व्यय। तो बेटा शिक्षा पर क्या करना चाहिए? भारतीय सरकार को ज्यादातर व्यय करना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास में क्या अपना योगदान और ज्यादा दे सकते हैं। शिक्षा लोगों को अधिक धन अर्जित करने की क्षमता देती है। ये जन्म दर को घटती है। बेटा जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या है बेटा जन्म दर को कम करने के बारे में सोचते हैं। ये व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि करते हैं। ये नव प्रवर्तन को बढ़ावा देती है। बेटा समाज के अंदर परिवर्तन लाना है तो समाज का शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो वो जो परंपराएं, जो रूढ़िवादी विचारधारा चलती आ रही है वो क्या है बेटा चलती रहेंगी। तो बेटा रूढ़िवादी विचारधारा को अगर आपको खत्म करना है या उनको कम करना है तो बेटा समाज के अंदर शिक्षा का प्रसार बहुत अनिवार्य है। जैसे बेटा महिलाएं चार दीवारी के अंदर है, तो बेटा ये जो रूढ़िवादी विचारधारा है ये कैसे दूर हुई है? बेटा शिक्षा के माध्यम से। स्वास्थ्य पर व्यय। बेटा स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा और देश के विकास में क्या अधिक योगदान देगा। अब बेटा कोई मरियल सा व्यक्ति है तो बेटा वो अपनी क्षमता के अनुसार क्या है बेटा बहुत कम कार्य करेगा। अगर वही क्या है बेटा स्वस्थ होगा तो वो अपनी क्षमता से भी क्या है बेटा ज्यादा कार्य कर सकता है। इसलिए बेटा सरकार को अपने नागरिकों को स्वस्थ स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। सूचना पर व्यय। लोगों को विभिन्न श्रम बाजारों में प्रचलित वेतन तथा अन्य सुविधाओं को जानकारी की आवश्यकता होती है, ताकि वह सही कुशलता तरीके से अपने क्षेत्र में कार्य कर सके। बेटा भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं जारी की जाती है, किंतु उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि उन तक क्या है सूचना नहीं पहुंच पाती। इसलिए बेटा आपने बांसुरी तो बांट दी, पर बांसुरी बजाना भी आपको सिखाना चाहिए। ठीक है बेटा, इसी प्रकार क्या है बेटा जो लोग हैं उन तक ये सूचना पहुंच सके, वो क्या बेटा इसका लाभ उठा सके, इसलिए भारत सरकार को सूचना पर भी व्यय किया जाना चाहिए। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय और सूचना पर व्यय किया जाना चाहिए। प्रवर्तन पर व्यय।
कभी कभी लोग अच्छी नौकरी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होते हैं। इससे तकनीकी ज्ञान का प्रसार होता है, जिसमें निम्नलिखित लागत है: परिवहन लागत, जीवन निर्वाह लागत, बेटा प्रवर्तन प्रव्यय, मतलब क्या है बेटा, भारत सरकार क्या है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाए और बाहर ना जाए बेटा, पलायन ना करें हमारे देश के भीतर ही रहे, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण लोगों में अधिक उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। फर्में नौकरी के समय प्रशिक्षण दी जाती है ताकि कर्मचारी के योग्य बनाया जा सके, ताकि नए विचारों को अपना सके। ये एक तरह से प्राप्त किया जा सकता है बेटा। कार्य के दौरान प्रशिक्षण मतलब बेटा, आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको पहले क्या ट्रेनिंग ली जाएगी, उसके लिए आपको सैलरी मिलेगी, पर बेटा आपकी पहले क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जब आप फील्ड पे आओ तो अच्छे से कार्य कर सको। उस कार्य की जो कार्य क्षेत्र है उससे आप भली भांति क्या हो जाओ, परिचित हो जाओ। इसलिए बेटा ट्रेनिंग क्या है बेटा, अवश्य दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, ज्ञानवान मानवों का स्टॉक होगा, जो कि बेटा एक अर्थव्यवस्था के विकास में क्या है बेटा, योगदान देंगे। मानव पूंजी निर्माण की समस्या है बेटा। मानव पूंजी निर्माण, योग्यवान व्यक्ति बनाना, कुशलता का निर्माण करना, बेटा इतनी समस्या क्यों आती है, क्यों हमारे को मानव पूंजी निर्माण करने में समस्या आती है? जनसंख्या विस्फोट, बेटा भारत के अंदर क्या है, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, जिस कारण क्या है बेटा, हमारी मानव पूंजी निर्माण में क्या आती है, समस्या आती है। क्योंकि बेटा संसाधन का अभाव है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मतलब संसाधन सीमित है और जनसंख्या उतने संसाधनों से पूर्ति नहीं हो सकती। प्रतिभा पलायन, बेटा होता क्या है बेटा, प्रतिभा का पलायन होता है बेटा, सब चीजें यहाँ पे सीखी, पर बेटा कुछ अच्छी फैसिलिटी के कारण या धन के कारण जो हमारे नौजवान और योग्यवान लोग होते हैं, वो क्या है बेटा, अपने देश को छोड़ के अन्य देशों में चले जाते हैं। तो बेटा वो अन्य देशों में जिस चीज से आकर्षित होकर जा रहे हैं, वो चीजें यहीं पे उनको मिलनी चाहिए, जिससे क्या है बेटा, हमारी प्रतिभा का पलायन ना हो और वही व्यक्ति हमारे देश के आर्थिक विकास में क्या दे, योगदान दे। तो बेटा इसीलिए बेटा प्रतिभा पलायन पर क्या है बेटा, अंकुश लगाया जाना चाहिए। ग्रेजुएट की लोगों की भीड़, बेटा आज क्या है बेटा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और जिस कारण क्या है बेटा, ग्रेजुएट लोगों की क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि रोजगार कम है और ग्रेजुएट लोग ज्यादा है, और जिस कारण क्या है बेटा, हमारी मानव पूंजी निर्माण में क्या आ रही है, समस्या आ रही है। उच्च शिक्षा फैलाने के जुनून में हम शैक्षणिक मानकों की परवाह किए बिना अंधाधुंध विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। हमारे समक्ष स्नातक बेरोजगारी की विशाल फौज खड़ी है बेटा। हमारे पास क्या है बेटा, ग्रेजुएट लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी एक बहुत बड़ी जनसंख्या खड़ी हुई है। क्यों? 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन कर लो भैया, आप ग्रेजुएशन करवा रहे हो, आप स्किल कोर्स भी करवाने पे ध्यान दो, क्योंकि बेटा आज का जो दौर है वो स्किल कोर्स का दौर है। ठीक है जी। वैज्ञानिक तथा तकनीक का भाव, बेटा आज भी हमारे भारत में क्या है बेटा, वैज्ञानिक और तकनीकी सोच का क्या है, अभाव है। कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले, मतलब हर जगह क्या है बेटा, जुगाड़ पे ध्यान दिया जाता है, जो कि हर जगह सही नहीं है। और आज भी क्या है बेटा, हमारा विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में निराशाजनक तथा असंतोषजनक प्रदर्शन रहा है। निर्धनता समस्या, बेटा भारत के अंदर क्या है, गरीबी बहुत ज्यादा है और इस गरीबी के कारण क्या है, मानव पूंजी निर्माण में क्या आती है, समस्या आती है। जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात निर्धन रेखा के नीचे रहता है तथा उनकी पहुंच स्वास्थ्य तथा शिक्षण सुविधाओं तक नहीं है। समाज का एक बहुत बड़ा तबका मानव पूंजी निर्माण में निष्क्रिय है, मतलब जो ये समुदाय है बेटा, पूरी तरह से क्या है बेटा, मानव पूंजी निर्माण से अछूता रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी क्या रहना पड़ रहा है, मोहताज रहना पड़ रहा है। असमानता का प्रभाव, और समाज में क्या है बेटा, अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे समाज के अंदर क्या असमानता फैलती जा रही है। जिस समाज के अंदर असमानता फैली होगी उस समाज में क्या है बेटा, मानव पूंजी निर्माण संभव नहीं हो पाता। बेटा भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर क्या है? बेटा भौतिक पूंजी क्या है, जिसे छू सके, जिसका कोई बाजार मूल्य हो। जैसे बेटा मैं देखो इसको छू सकता हूँ
और उसके मार्केट में क्या होगी, कोई वैल्यू भी होगी। तो बेटा ये क्या है बेटा, भौतिक पूंजी है। क्या है बेटा, भौतिक पूंजी है। मानव पूंजी क्या है, जो मेरा ज्ञान है वो क्या है बेटा, मानव पूंजी है, जिसे मैं छू नहीं सकता, उसका कोई बाजार मूल्य नहीं है। भौतिक पूंजी स्पर्शनीय होती है और ये बाजार में बेची जा सकती है। इसे बाजार में आप बेच सकते हो। क्या आप अपने ज्ञान को निकाल के बाहर बेच सकते हो, पढ़ा के आप प्रसार कर सकते हो, पर बेटा दिख नहीं सकता, ना ही आप उसे छू सकते हो। मानव पूंजी अस्पर्शनीय और इसे बाजार में बेची नहीं जाती। बेटा एक रात मेरे घर आया एक चोर और ये चोरी करके ले गया, तो बेटा इसे मालिक से अलग किया जा सकता है, पर मेरे ज्ञान को कोई चोरी कर सकता है नहीं। तो बेटा मानव पूंजी को क्या है बेटा, मालिक से अलग नहीं किया जाता, पर भौतिक पूंजी को अलग किया जा सकता है। ठीक है जी, जैसे आपकी वाली आपसे अलग हो सकती है, ठीक, वो आपकी भी क्या है बेटा, भौतिक पूंजी है, पर वो जो उसकी यादें हैं वो आपकी क्या है बेटा, मानव पूंजी है। ये देशों के बीच अधिक गतिशील होती है। भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता है। बिना रोक टोक के क्या है बेटा, भौतिक पूंजी वस्तुओं का क्या है बेटा, आदान प्रदान होता है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी की तुलना में देशों के बीच कम गतिशील होती है। इसके मार्ग में राष्ट्रीयता संस्कृति की ऊंची ऊंची बाधाएं आती है, क्योंकि बेटा हमारा कल्चर अलग है। तो बेटा हमारा कल्चर अन्य देशों के कल्चर से क्या है बेटा, मैच नहीं कर पाया, तो हमारे विचार क्या अन्य विचारों के साथ सम्मिलित नहीं हो पाते। इसलिए बेटा जो मानव पूंजी है वो क्या है बेटा, कम गतिशील है, किंतु वस्तु क्या है बेटा, बहुत ज्यादा गतिशील होती है। भौतिक पूंजी में निवेश निजी लाभ पर आधारित है। बेटा मैं इसको खरीद रहा हूं तो इससे प्रॉफिट किसको होगा, मेरे को होगा। पर बेटा इसके मानव पूंजी में निवेश लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ पर आधारित है। अगर बेटा ज्यादातर बेटा डॉक्टर का निर्माण होगा, ज्यादातर इंजीनियर का निर्माण होगा, ज्यादातर टीचर का निर्माण होगा, तो बेटा समाज का क्या होगा, कल्याण होगा। क्या होगा, समाज का कल्याण होगा। ये समाज पर आधारित है और ये व्यक्ति पर आधारित है। बेटा जैसे मशीनें, इक्विपमेंट्स, एटीसी, ये क्या हमारी भौतिक पूंजी है। भारत में शिक्षा का क्या महत्व है। बेटा शिक्षा एक वो माध्यम है जो आपको समाज में क्या है बेटा, प्रतिष्ठा प्रदान करवाता है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा नागरिकों को जिम्मेदार बनाता है, ये लोगों के मस्तिष्क का विकास करता है, ये देश के सभी प्रदेशों के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों को उपयोग में सहायता देती है। आज बेटा शिक्षा हमारे पास है। बेटा अरावली को काटा जा रहा था, अरावली को तोड़ा जा रहा था, तो बेटा हम पर्यावरण से क्या बेटा अवगत है, हम शिक्षित है, तो हम जानते हैं अगर अरावली को तोड़ा गया तो उसके दुष्परिणाम कितने होंगे। क्योंकि बेटा अरावली को क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स कहा जाता है। और बेटा जो आने वाला पोल्यूशन है और जो धूल के कण है बेटा, वो अरावली खुद सहती है और हमारे को क्या बेटा सुरक्षित रखती है। इसलिए हमारा दायित्व भी बनता था कि हम अरावली को सुरक्षित रखने के लिए जो जो हो सकता है वो अपना योगदान दें। और सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सेव अरावली। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता। बेटा शिक्षा का जो क्षेत्र है उसका जो परफॉर्मेंस है अब भी क्या है बेटा, निराशाजनक है। इसलिए बेटा सरकार को इसके सुधार में क्या है बेटा, इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि शिक्षा के स्तर क्या है बेटा, बढ़ सके। शिक्षा पर व्यय, क्योंकि बेटा एक निजी व्यक्ति इतना व्यय नहीं कर सकता, सरकार क्या है बेटा शिक्षा पर व्यय कर सकती है। जरूरतमंद लोगों को भी क्या है बेटा शिक्षा प्राप्त हो सके, ये कार्य बेटा कौन कर सकती है, सरकार कर सकती है। तो सरकार को बेटा शिक्षा पर क्या है व्यय करना चाहिए। शिक्षा पर एकाधिकार ना हो। बेटा आज बहुत सारे बड़े बड़े क्या है बेटा, स्कूल है प्राइवेट जो क्या बेटा एकाधिकार करे, तो बेटा शिक्षा पे किसी एक का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सभी को बेटा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, जैसा हमारे मौलिक अधिकार में प्रावधान किया गया है। पिछड़े वर्गों का संरक्षण, जो पिछड़े वर्ग है और जिनके साथ समाज में दैन्य व्यवहार हुआ है उनको भी ऊपर उठाने के लिए शिक्षा के सारे संसाधनों से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि उनका क्या है बेटा शिक्षा का स्तर बढ़ सके, वो क्या बेटा इस बरसात से क्या है दूर ना रह सके। शिक्षा क्षेत्र में समस्याएं, लिंग भेद। बेटा शिक्षा में क्या बेटा लिंग भेद है। लिंग भेद का मतलब क्या है, महिलाएं
पुरुष बेटा महिलाओं को पढ़ने देने से रोकना, ये हमारे समाज के कलंक के समान है कि आप इसलिए उसको शिक्षा से दूर कर रहे हो क्योंकि वो एक स्त्री है। तो बेटा बात याद रखना, जिनकी ऐसी सोच है, माँ सरस्वती खुद एक स्त्री है। तो बेटा वो जिनके सामने आप नतमस्तक होते हो और आपकी सोच ये है कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण ना करें, तो बेटा ये आपकी बहुत छोटी सोच है। इस छोटी सोच के अंदर क्या है, परिवर्तन लाना चाहिए और किसी प्रकार से बेटा लिंग के आधार पर शिक्षा से किसी को भी दूर नहीं रखना चाहिए। ग्रामीण स्तर, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा संबंधी पहुंच में बहुत असमानता पाई जाती है। जो बेटा गांव के इलाके हैं, गांव के जो क्षेत्र है, वहां पे अब भी क्या है बेटा, शिक्षा का अभाव है। जिस प्रकार की शिक्षा उनको मिलनी चाहिए उस प्रकार की शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हो पाती। बेटा शिक्षा के निजीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और अधिक महंगी हो रही है। बेटा आज का जो दौर चल रहा है, जिसमें क्या है बेटा, शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण होता जा रहा है और जिस कारण बेटा शिक्षा की कीमतें क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है बेटा जो आवश्यकता वाले लोग हैं वो क्या है बेटा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा आशा करता हूं कि हर किसी को शिक्षा का ज्ञान मिलना चाहिए, कोई भी इससे दूर ना रहे। और इसी के साथ जो भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको करवा दिए गए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एनएस कोचिंग सेंटर।